अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 5 ऑफ दिसंबर से सो ऑन 12 दिसंबर तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो इस वक्त अब आपके लिए काफ़ी मुस्तहकम और ताकतवर होती जा रही है। अगर ग्रहण के असरात जो कि ये वीडियो तो वैसे आपको ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी, लेकिन अगर ग्रहण के असरात ने आप पर कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाला, आपने अपनी रेमेडी से, अपनी ह्यूमन एबिलिटी से, अपनी प्लानिंग से उस सोलर एक्लिप्स को रद्द कर दिया, पीछे धकेल दिया, तो देन अब आगे से आपके दिन बहुत अच्छे शुरू होने लगे। लेकिन इसके वाइस वर्सा, अगर आपने सूरज ग्रहण को अपने ऊपर हावी किया और सेंसिटिव बिहेव पर आ गए तो फिर प्रॉब्लम्स भी होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर तकरीबन 12 दिसंबर को मरकरी वीनस को जाके ज्वाइन कर लेगा आपके 10th एंगल पर, एंड दिस इज़ अ यूनिक टाइम बिहेवियर फॉर योर कैरियर स्पेशली। वीनस का 10th एंगल पर होना, 10th एंगल इज़ अ कैप्रिकॉर्न एंगल। वीनस जब भी वहाँ जाता है वो फ्रेंडली बिहेव करता है, मामलात बनते हैं, प्लेजर लेवल जनरेट होता है, मुस्तकिल मिजाजी पैदा होती है, अटेंशंस डेवलप होती हैं, एंड इस तरह के जो कंबाइन वेंचर्स हैं कैरियर में वो भी इंक्रीज़ करते हैं। सराउंडिंग के साथ, कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, बायर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं। तो वो तो ऑलरेडी चल रहा है, बट वो सब इमोशनल टाइप अटैचमेंट्स थी, इमोशनल टाइप बिहेवियर था, प्लेजेंट मूड था, तो उससे जितनी भी कामयाबियाँ मिल सकती थी वो मिलती। अब जब 12 दिसंबर को वहाँ मरकरी भी जाएगा तो वही मूड कैरी होता रहेगा, प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग, अटैचमेंट्स के साथ, डील मेकिंग, कामों में दिल लगना, ये सब वही होता रहेगा, लेकिन साथ में अक्ल व जहानत एंड अंदाज़े गुफ्तगू भी काउंट होने लगेगा। जो चीज़ें सिर्फ जज्बाती कैफियत के स्मूथ एंड सिल्की होने से मिल रही थीं और उससे एक लिमिटेड सा रिज़ल्ट आ रहा था, अब उसमें आपकी प्लानिंग, आपकी कैलकुलेशंस, आपका विज़न, आपकी फेस वैल्यू, आपकी कंसंट्रेशन, आपका वोकल स्किल एंड इवन आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो भी इंटर होके अब कैरियर को बगैर किसी रुकावट के ऊपर ले जाएंगे। तमाम एरीज़ जो नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे, तमाम वो एरीज़ जो अपना कारोबार शुरू करने की कोशिशें कर रहे थे, तमाम वो एरीज़ जिनको कोई अपने कारोबार शुरू करने में रेजिस्टेंस का सामना था, तमाम वो एरीज़ जो अपने रिश्तों को प्रॉपरली नहीं निभा पा रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम, स्टार्टेड फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर सो ऑन, यू आर गोइंग गुड। बट ये चीज़ें होंगी तभी जब आपने जो 4 तारीख को, दिसंबर की 4 तारीख को सोलर एक्लिप्स से मतलब उसे रिपेल किया, उसे पीछे धकेल के फिर ये चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज़ आपकी साइकोलॉजिकल साइड कम से कम 14 या 15 दिसंबर तक उलझी रहेगी, तो फिर इस इवेंट का आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब एक और ख़बर सुनिए, जैसे ही सूरज सजिटेरियस एरिया में ग्रहण के बाद दोबारा स्टेबल होने लगेगा तो आपके यहाँ विज़न ब्रॉड होने लगेगा, एंड इसकी वजह से आप छोटा सोचना बंद करेंगे और बड़ा बड़ा सोचना शुरू करेंगे, एंड दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर 2022। यहीं से आपका समझें पॉजिटिव सफ़र शुरू हो जाएगा अगले साल का। एंड फिर आपका मार्स जो है वो अभी तो 8वें एंगल पर है, वहाँ पर भी वो अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वो नेक्स्ट वीक सूरज के साथ आकर दोबारा फिर एक दफ़ा मिल जाएगा। सो अगेन यू फील हेल्थ, अगेन यू फील ग्रोथ, लेकिन ये सब चीज़ें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील में अगले हफ्ते बयान करूँगा। सो सादा लफ्ज़ों में इस वक्त आपका 9th एंगल एंड 10th एंगल, 9th एंगल मीन्स द एंगल ऑफ लर्निंग एबिलिटीज़ एंड एजुकेशनल एंड ट्रैवलिंग स्किल्स, वो ग्रो कर रही है, and 10th angle means your career, your investments, your relation with the colleagues, your relation with the clients बहुत अच्छे होने वाले हैं, एंड एरीज़ अपने कारोबार में ग्रो करेंगे। तो ये तो नई खबर थी। अब पुरानी खबरों में जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो इनडायरेक्ट किन किन चीज़ों को फ़ायदा दे रही हैं, जैसे जुपिटर का 11th एंगल पर होना, ये लव लाइफ में नई जिद्दत पैदा कर रहा है, और अब ये कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर दिसंबर की 29 तारीख को ये भी आगे चला जाएगा, ये मैं ईयरली वीडियो में बयान कर दूंगा। सैटर्न आपके 10th एंगल पर 2023 तक रहेगा,
एंड दिस इज़ पावरफुल मोस्ट पोजीशन फॉर द सैटर्न, जो आपके अंदर कानून परस्ती या कानून पर चलने की सलाहियतों को डेवलप कर रहा है। फिर इसके अलावा आपके लिए जो न्यू मून एंड पोजीशन ऑफ मून्स जो हर 2-2.5 दिन बाद बदलती रहती है, वो भी आपके लिए प्रोडक्टिव है। अगले हफ्ते से मार्स भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो एरीज़, दिस इज़ अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी नेमतें आपके पास मुयस्सर हैं जिन नेमतों को यूज़ करके आप अपने मटेरियल साइड को, रिलेशनशिप साइड को, फिज़िकल हेल्थ साइड को, एग्ज़ाम्स को एंड ट्रैवलिंग को कवर कर सकते हैं। अगर कोई एरीज़ सेंसिटिव होकर सोलर एक्लिप्स की जद में आ जाए तो उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। उसे सूरह बकरा की आखिरी आयत कंसीडर करनी चाहिए। सूरह यासीन है, सूरह शम्स है, सूरह इखलास है, ये सब सोलर एक्लिप्स को रिकवर कर जाती हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आप दोबारा ट्रैक फुल हो सकेंगे और मंजिल की तरफ गामज़न हो सकेंगे। एंड अगर आप मंजिल की तरफ गामज़न हुए तो आप अपनी ज़्यादातर टारगेट्स को हिट कर लेंगे, कामयाबी से हिट कर लेंगे, मुनाफे की तरफ जाएंगे। तो आपकी शिकायतों का लेवल कम होगा, आपके अंदर नाकामियों का लेवल कम होगा, आपके अंदर खुशियों का लेवल बढ़ेगा और ज़िंदगी दोबारा कामयाबियों के सफ़र पर चल निकलेगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एरीज़, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वैसे तो मैंने डिटेल से बयान कर दिया, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। पर्सनल टाइप की डिस्कशंस के लिए आपको बहरहाल अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ती है, वो नीचे नंबर चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, वो फ्री फोरम नहीं है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, दुनिया के लिए भी कीमती हैं, आखिरत के लिए भी कीमती। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।